रुपया लगेगा 20। सुन लो साहब। 1,35,000 पर 20,000 रुपया। अब सोच लो। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी भी दुहाई क्यों न दे दें कि उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस अपना रखा है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको तमाम मुसीबतों को झेलना पड़ेगा, लेकिन बलरामपुर ज़िले में लगातार उल्टी गंगा बहती दिखाई देती है। यहाँ पर कभी कोई किसी के घर में घुसकर उस पर अवैध कब्जा करवा देता है, तो कभी किसी के घर को गिरा दिया जाता है, तो कभी कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगते हुए पकड़ा जाता है, उसका वीडियो वायरल होता है, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। इसी तरह के तमाम मामले बलरामपुर ज़िले में लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा महज सिफर होता है। ताज़ा मामला श्रीदत्तगंज के CSC से वायरल होता बताया जा रहा है। यहाँ पर एक 3 मिनट 24 सेकंड के वायरल वीडियो में ये बताया जा रहा है कि एक CSC के लिपिक हैं, वो एक स्वीपर से उसका GPF निकालने के नाम पर 20,000 रुपये की मांग करते हैं। वीडियो में वो ये बताते हैं कि उन्होंने किस किस के लिए पैसा मांगा है। वो बाकायदा उन तमाम अधिकारियों का नाम तो नहीं लेते, लेकिन कहते हैं कि हमारे बड़े बड़े अधिकारियों तक को पैसा जाता है, और तो जब अधिकारियों को पैसा जाता है तभी इन सारे दस्तावेजों पर साइन हो पाता है। अब वो बड़े अधिकारी कौन हैं ये तो जांच में खुलासा होगा, या जो लिपिक हैं दुबे साहब वो बताएंगे। लेकिन वीडियो साफ तौर पे जब आज सुबह से वायरल होना शुरू हुआ, तब से स्वास्थ्य विभाग में खलमंडली मची हुई है। रुपया लगेगा 20। सुन लो साहब। 1,35,000 पर 20,000 रुपया। अब सोच लो। वहाँ का रेट तो उतना आप ही कह रहे हो 15,000। चलो अच्छा 15 दे दिए। 15 हम, अच्छा ये बताऊँ 15 अपने लिए मांगेंगे। हम अगर बाबू इतना हो तो हम पहले दे के हम ना काम करा लेते हैं। जैसे अकाउंट में आई आप हमसे तुरंत फोन करो कि सनी आएगा। आपको शुक्ला गारंटी दिलाओ, पूरा पैसा दीजिए, काम करेंगे। उधार बाड़ी वहाँ ना चला था ना क्यों करा था, वहाँ पैसा देते हैं तब काम होता है, आपको भी पता है। हमारे स्तर का काम रहे तो हम 15,000 दे देवे। जब कह दिए माँ कसम खाई दी, जाइए ले आइए, दीजिए तो हम बनाए। तो माँ मंगल का है तो बना के लगा दे। हमें आदेश करवाना पड़ेगा CMO से, ऐसे थोड़ी होगा। नॉन रिफंडेबल चाहिए ना, कटौती वाला नहीं चाहिए। तो लफड़ा वाला काम नहीं करते। 1,65,000 तो 10,000 रुपये सीधे मांग रहे हैं। कहूँ ना 10,000 लागत है बाबू। बात कर ले। किससे बात के लिए? हम अगर बात करे लायक होते तो आपसे काहे कहते? सीधा खुला किताब है। हम कितनों खींच काट के बढ़ा के 1.5 लाख तक लाने की कोशिश। तो आप निकाल दो, हमारे जैसे आई तैसे हम दे देंगे। वहाँ देखो हमको देना पड़ता है, वहाँ बिना दिए लिए कुछ काम ही नहीं हो। करवा लगोगे वहाँ चट मंगनी पड़े, तब पैसा दिए रहेंगे तो हम भी चढ़ के बोलेंगे ना, भाई पैसा दिए काम करो। हम जानते हो सब कुछ। जैसे तुम टॉप पे मांगे वैसे हम तुमको टॉप पैसा दे देंगे। तब आप कहा तो वेतन के बाद तो जब हम बता तो रहे हैं कि भाई 19 से 22 को हम लौटेंगे, 22 नहीं 23 को। 23 अगले बार आप जाए लगे कहो कि सनी 17-18 हम अबे तो हर बनाए के लगाए थे। अभी भी बनाने कह रहे हैं, लेकिन हम जब पूछे वहाँ पे तो लोगों ने कहा कि भाई पूरा ले लेना तभी कोई काम करना। क्या लगा था ये बैठे ऐसे दस करके दिए। हम गोड़ हाथ जोड़ के करवाए थे। अरे यार गोड़ हाथ जोड़ के कहा जोड़ा, वहाँ ढीले पैसे हो जाए तो आप अपने पसंद लगाए दियो जो ना। हाँ भैया ये लफड़ा वाला काम है, लफड़ा वाला काम है। तो पहले ना आपका लायक दे दी है, पहले ना लायक दे दी। पैसा दीजिए, बनवा लीजिए, ऑर्डर बनवा देंगे, आपका निकल जाएगा। क्या बाबूजी? शुक्ला जी आप इनकी जिम्मेदारी लेंगे तो इनका काम। लेकिन इस तरह के वीडियो अब कब तक वायरल होते रहेंगे?
कब तक ज़िले के उच्च अधिकारी, डीएम, एसपी समेत अन्य जो बड़े अधिकारी हैं वो इन वीडियोस पे क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? अगर बलरामपुर ज़िले में भ्रष्टाचार की बात की जाए तो जब डीलिंग होती है तो हज़ारों लाखों रुपयों में होती है। ये डीलिंग लगातार इसी तरह से चलती रहती है। बताया जाता है कि आम लोग भी इस डीलिंग के कारण ही परेशान हैं। मैनेजमेंट का धंधा इतना तगड़ा हो चुका है कि बलरामपुर ज़िले के आम नागरिक हों या ख़ास उन तमाम लोगों को इससे राहत मिलती नज़र नहीं आती। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंचों से यह दावा कर उन्होंने तमाम इस तरह की बातों पर जीरो टॉलरेंस अपना रखा है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ या रिश्वत मांगता हुआ पकड़ा जाता है या उसका कोई वीडियो वायरल होता है या कोई ऑडियो वायरल होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बलरामपुर ज़िले में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया और कहां से वायरल हुआ, इसकी भी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन तमाम फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये लगातार वायरल है और लगातार इसे ज़िले के लोग शेयर कर रहे हैं और इसे देखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि श्री दत्तगंज सीएससी में तैनात लिपिक किसके शह पर यह घूस मांगता हुआ दिखाई दे रहा है और किसके शह पर उस गरीब की क्यों नहीं सुनवाई की जा रही है और किसके शह पर उसके जीपीएफ को निकालने के नाम पर इस तरह से अवैध रूप से वसूली की बात कही जा रही है। सवाल कई खड़े होते हैं, जवाब कहीं नहीं है। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं और किस तरह से पूरे मामले पर जांच बिठाते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। खैर, योगी सरकार की अपनी नीति है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस अपना रखा है। लगातार विजिलेंस की टीमें इस तरह के लोगों की गिरफ्तारी भी कर रही हैं। लेकिन बलरामपुर ज़िले में लगातार इस तरह से उल्टी गंगा जो बहती हुई दिखाई दे रही है, उस पर कब लगाम लगेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये एक यक्ष प्रश्न है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।